नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में लाडली पेंशन बनती है वो किस प्रकार से बनती है और उसका क्या प्रोसीजर है और कितनी मासिक पेंशन मिलेगी। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं कि लाडली पेंशन कौन ले सकता है। देखिए, जो लाडली पेंशन होती है वो कोई भी पुरुष या महिला ले सकती है अगर उनके कोई पुत्र नहीं है, अगर उनके कोई बेटा नहीं है, अगर उनके कोई लड़का नहीं है। कहने का मतलब कोई भी महिला या पुरुष जिसके पुत्र नहीं है वो लाडली पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि महिला या पुरुष की उम्र है वो 45 वर्ष कंप्लीट होनी जरूरी है। चाहे तो महिला की उम्र 45 वर्ष हो जाए या पुरुष की हो जाए, एक की हो, चाहे महिला की 30 साल ही क्यों ना हो। अगर पुरुष 45 साल का है तो भी पेंशन मिलेगी। अगर महिला 45 वर्ष की है और पुरुष कम ईयर्स का है तो भी ये पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि पति या पत्नी में से किसी एक की उम्र 45 वर्ष कंप्लीट हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो। लेकिन फार्म ये महिला के नाम से भरा जाएगा, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फार्म महिला के नाम से अप्लाई करेंगे। अगर पुरुष के नाम से फाइल अप्लाई किया जाता है तो उसे अपनी पत्नी की डेथ सर्टिफिकेट लगानी होगी कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, डाइवर्स हो गया, या मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मुझे कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ मुझे लड़कियां हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा। तभी पुरुष ये लाडली पेंशन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अन्यथा महिला ही इस फॉर्म को अप्लाई करेगी, चाहे उसकी उम्र 30 वर्ष ही क्यों न हो। अगर उसका पति 45 वर्ष का है तो ये पेंशन के लिए योग्य है। दूसरा, इसमें कहते हैं कि लड़की कितनी होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि लड़की कितनी होनी चाहिए। लड़की आपके 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं हो तभी आप लाडली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। कितनी रुपए मासिक पेंशन मिलती है? इसमें फिलहाल जो है 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और सरकार इसमें टाइम टू टाइम बदलाव करती रहती है, मतलब कि इसको बढ़ाती रहती है। तो फिलहाल जो है वो मैं बताता हूँ कि 3000 रुपये मासिक पेंशन महिला को मिलती है। कौन सा विभाग देता है? जिला समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिला समाज कल्याण विभाग, जिसे आप DSW विभाग कहते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां से आपको ये पेंशन दी जाती है। दूसरा, फॉर्म महिला के नाम से ही भरा जाएगा, पुरुष के नाम से फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म महिला के नाम से भरा जाएगा। अगर महिला की डेथ हो चुकी है तब पुरुष के नाम से लाडली पेंशन का फॉर्म अप्लाई होगा। अब इसमें मैं बताता हूं कि कागजात क्या क्या आपको लगाने होते हैं। सबसे पहले जो लाडली का फॉर्म होता है वो फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाडली का फॉर्म जो कि महिला के नाम से भरा जाएगा, उस लाडली के फॉर्म पर वार्ड पार्षद या फिर नंबरदार या फिर जिला आपका जो भी आपके आसपास जैसे जिला प्रमुख, जिला पार्षद वगैरह होते हैं, वार्ड पार्षद वगैरह होते हैं, उनके भी साइन आप करवा सकते हैं। सबसे सही आप अपने सरपंच या नंबरदार के आप इस पे साइन करवा लीजिए, किसी एक के, कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा के, सिर्फ इस पे सरपंच, नंबरदार, वार्ड पार्षद किसी एक के सिग्नेचर करवाने होते हैं। लाडली का फॉर्म, उस पर आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे और आप अपनी पुत्रियों की फ़ोटो लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों की फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बेटी है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं कि इतनी पुत्रियां हैं, और उसमें एफिडेविट में आप ये बात बता सकते हैं। लेकिन फॉर्म के अंदर आपको 2 से ज़्यादा बेटियों की फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आयु का प्रमाण पत्र जो है वो पति के लगे। अगर पत्नी की उम्र कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 वर्ष उम्र, अगर आपके 45 ईयर्स अगर पत्नी की उम्र कंप्लीट है तो वो भी ये पेंशन ले सकती है। अगर उसकी उम्र मान लीजिए 35 वर्ष है, 30 वर्ष है और उसके पति की उम्र 45 वर्ष है और कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है, तो भी वो अपने पति का मार्कशीट जैसे 10th का स्कूल सर्टिफिकेट या फिर उसका वोटर कार्ड, ये लगाकर वो अपनी लाडली पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद में इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कमेंट्स में बता देता हूं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने नोट कर लिए। उसके बाद अपना जो अप्लीकेंट होगा महिला या पुरुष, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसका राशन कार्ड, ठीक है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में बैंक पासबुक जो अप्लीकेंट होगा, अगर मैंने पहले बता दिया था अगर महिला के नाम से अप्लाई करेंगे तो महिला की बैंक की पासबुक, अन्यथा उसके पुरुष, तो अगर पुरुष होगा तो पुरुष की बैंक की पासबुक, और उसमें फोटो लगेंगी, 2 लड़कियों की फोटो, महिला की फोटो जो अप्लीकेंट है, या फिर जो पुरुष है तो उसकी फोटो, और हरियाणा डोमिसाइल। अगर आपके पास पुराना 15 वर्ष पुराना वोटर कार्ड है तो वो चल जाएगा, अन्यथा आपको हरियाणा डोमिसाइल बनवानी पड़ेगी। और एक आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, एफिडेविट। उसमें आपको लिखवाना होगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, मेरी या मेरे पति की उम्र 45 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, मैं हरियाणा सरकार के अनुसार नियमानुसार लाडली पेंशन के लिए योग्य हूं, मुझे लाडली पेंशन दी जाए, मैंने कोई भी पुत्र गोद नहीं लिया है और ना ही मेरे कोई पुत्र था, अगर था तो उसकी डेथ हो चुकी तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ये आपने इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। मेरे पास अगर कोई एप्लीकेंट आता है तो ये फॉर्म मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, www.saralharyana.gov.in पोर्टल पे जाएंगे और वहां पर सर्च के अंदर लाडली आपको डालना है। फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और उस फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉर्म को फाइनल प्रिंट सबमिट कर देते हैं तो उस फॉर्म की फोटोकॉपी और आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, लाडली का फॉर्म, आयु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, बच्चियों की फोटो और बच्चियों का आधार कार्ड और बच्चियों की जन्म का प्रमाण भी, जो आपकी बेटी है उनका जन्म का प्रूफ भी आपको लगाना है। और एक एफिडेविट जो शपथ पत्र मैंने बताया था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। जब आप सरल हरियाणा पोर्टल से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करवा देने हैं। जिला समाज कल्याण विभाग, जिसे आप DSWO डिपार्टमेंट कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, या फिर जिला समाज कल्याण विभाग में आपको फाइल जमा करवा देनी है ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में फोटोकॉपी इनकी। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके आपकी पेंशन बना दी जाती है। और जब आपके पास पेंशन बनने का मैसेज आ जाता है तो उससे नेक्स्ट मंथ की पेंशन उससे अगले मंथ में आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगा कि किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई करें, ऑनलाइन इसको कैसे भरें, कंप्यूटर से इसको कैसे भरें, तो ये मैं आपको भरना बताऊंगा। जब मेरे पास कोई एप्लीकेंट आता है तो मैं इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भर कर दिखाऊंगा और इसकी कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके आसपास, आपके समाज में, आपके पड़ोस में ऐसी कोई महिला या पुरुष है जिसको कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ बेटी बेटियां हैं, तो आप उसकी लाडली पेंशन बनवाकर आप उसकी समाज सेवा के तौर पर आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आती हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आती हैं, उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।